एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करता। तिस बिन दूसर को नहीं एक सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब। जाए पहुँचे खसम का जा बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजै मोल ले मन हठ तीरथ जाहे। देखा देखी स्वांग तार फूले पटका खाहे। कबीर बहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार। इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर पहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार। इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ इस बाणी दे विचों 4 श्लोकां दा पाठ जो अज आप जी ने सरवण किया है 71 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई हिम्मतवीर सिंह जी प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों बहुत धन्नवाद जो उचेचा समा कढ के गुरु चरनां विच हाज़री भरन वास्ते आए हैं। 24 तरीक श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। 25 तरीक 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। 25 तरीक नूं ही सिख कौम के महान शहीद और पहले सिख बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। सो इन्हां समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। अमृत संचार सेवा आरंभ हो चुकी है। एतवार 11 बजे पहलां दी तरह ही अमृत संचार होया करेगा। अमृत छकण वालियां लई बेनती है कि सवेरे 9 बजे तक केसी स्नान करके पहुँचो, क्योंकि डॉक्टरां दी टीम पहला मैडिकल चैकअप करेगी। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर विच कोई भी कोरोना का पेशेंट मरीज अपना फ्री इलाज करा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का पहला चरण 100 बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस सी। दूजा चरण हुण 125 बिस्तरियां का हॉस्पिटल है, जिहदे विच ICU भी है। बीबियां का बच्चों का वखरा वखरा वार्ड होवेगा। ये 2 महीनों दे विच तैयार होने वाला ये दूजा फेस, जिहदी इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। बाकी सेवा दे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो, भेज सकते हो। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। श्लोक ने भगत कबीर जी दे। कथा की सेवा निभा रहे हैं भाई हिम्मतवीर सिंह जी। इहदे विच एक बड़ा वधिया अज एक प्रकरण है कि लोग ठाकुर मुल खरीद के पूजते ने ते तीरथ ते जाते ने ते मन हट करके जाते ने। मुल खरीदिया भगवान ते मन हट नाल कीती यात्रा ए इंसान तैनू किते भी नहीं पहुँचाएगी। सो आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। रखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। जप तप संयम धर्म ना कमाया,
सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, तिन्हां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाज़री भर रही समूह गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु पातशाह जी ने अपार रहमत बख्शिश साढ़े सारियां ते वरताई है, जो अपने पावन चरणा अंदर जुड़ बैठन दा सुभागड़ा समा सानू बख्शिया है। गुरु के कीर्तनीय सिंघां पासों आप जी ने आसा की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। उपरंत चल रही गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार के तहत अज बाणी दे जेड़े पावन बचनां दी विचार नाल असी जुड़ना है। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी दे 4 सलोकां दा पाठ बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आप जी ने श्रवण किया है। आओ सतगुरु पातशाह जी का ओट आसरा लैंदियां होइयां इन्हां पावन बचनां दी विचार नाल जुड़न तो पहला सारी संगत बड़े ही प्यार अदब दे नाल सतगुरु पातशाह जी द्वारा बख्शिश होई फतेह सांझी करिए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बाणी दे हर एक शब्द दे अंदर किसी ना किसी रूप दे विच सिमरन दा जिक्र है, किसी ना किसी रूप दे विच सिमरन दा जिक्र किया होया है। साध संगत सिक्खी दा मूल ही सिमरन है। सिमरन गुरमत दा सार है। सिक्खी दी सारी मर्यादा, सिक्खी दे संकल्प, सिक्खी दे सारे सिद्धांत, सिक्खी दे सारे धार्मिक नेम कर्म, सारियां दा सिखर, सारियां दा अंजाम सिमरन है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दे विच 15 भगत साहिबान दीयां रचनावां हन, जिन्हां नूं शब्द गुरु, धुर की बाणी, निरंकार दी बाणी का महात्म प्राप्त है। ते सिख जिथे गुरु पातशाह जी की बाणी नूं सिजदा करता है, उत्थे सिख दा सिजदा भगत साहिबान की बाणी नूं भी है। सिमरन ही साध संगत वो सांझ है जिसने गुरु साहिबान अते भगत साहिबान जी की बाणी नूं एक सूत दे विच परोया होया है। भगत साहिबान की बाणी विच भी वार वार सिमरन का जिक्र है। ते फोकट दे कर्म कांडां दे विच समाजिक भेदभाव, ना बराबरी, जात पात के चुंगल दे विच फसी हुई मनुखता नूं इस दलदल दे विचों बाहर कढ़ के उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे सिमरन दे नाल जोड़ना ही भगत साहिबान का मकसद है। अज दे जेड़े पावन बचनां दी विचार दे नाल असी जुड़ना है ना, इन्हां पावन बचनां विच भी भगत कबीर जी सिमरन का ही जिक्र वख-वख पक्षां तो कर रहे हैं। अज दे पहले सलोक दे विच
बड़े प्यारे बचन ने भगत कबीर साहब जी ने कीते। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सिरजनहार। कबीर साहब कहते कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा तेरे तो बिना ना कोई होर कारण है ना कोई करता है, सिरजनहार केवल तू है, तेरे तो बिना दूसरा होर कोई भी नहीं है। साध संगत कल दे दीवान दे विच ਜਿਹੜੇ 4 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, सिमरन दे नाल फिर वो किवें जुड़ सकता है? विकारां दे विच फसिया होया तां जिंदगी इदां ही अपनी उम्र वो बतीत कर दिंदा है। पर भगत कबीर जी अज हुण ये बचन करके सानू ये सोझी बख्शिश कर रहे ने, सानू ये जुगती दस रहे ने, गुरमत दा नज़रिया पेश कर रहे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के अगे बेनती के रूप में शब्द है कि मालक वाहिगुरु परमात्मा कारण भी तू है, करता भी तू है, सिरजनहार तू है, तेरे तो बिना मैनू होर कोई नज़री आमदा ही नहीं है। ते जिस सिमरन तो बिना सारी लुकाई विकारां की फाही दे विच फसी हुई है, यह मालक वाहिगुरु परमात्मा वो सिमरन भी तेरी ही बख्शिश है। वो सिमरन वास्ते तू ही कोई वसीला, तू ही कोई सबब, कारण का भाव वसीला गुरमुख प्यारियां ने किया है, विद्वान जना ने। मालिक जी तुसी ही कोई वसीला बनाओ, तुहाडी ही बख्शिश होवे, तुसी ही ये सिमरन की दात सानू बख्शिश कर सकते हो। लुकाई नूं सिमरन की दात परमात्मा तुहाडी बख्शिश दे विचों ही मिल सकती है। जे बख्शिश है फिर मनुख परमात्मा के सिमरन के नाल जुड़ता है। बड़े प्यारे बचन बाणी दे विच असी होर भी थावां ते पढ़ते हाँ, तू करन कारण समरथ है करते, मैं तुझ बिन अवर न कोई। गुरु अमरदास पातशाह जी बचन कर रहे हैं कि मालिक वाहिगुरु परमात्मा तू ही सब कुछ करन कारण दे समरथ है, मैनू तेरे तो बिना होर कोई आसरा नज़र आमदा ही नहीं है। गुरु रामदास पातशाह जी बड़े प्यारे वचन करते हैं, मेरे हर जीओ सब को तेरा वस, असां जोर नहीं जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवै बख्श। जिवें मालिक जी तुहानू पाउंदा है तुसीं बख्शिश करदे हो, साडे विच कोई जोर नहीं है। असीं अपने कर्मां दे नाल तुहानू नहीं मिल सकते, अपने यत्नां दे नाल नहीं मिल सकते। 12 माह दे विच असीं वचन पढ़ते हैं ना, आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रवन। जे अपने ही यत्नां दे नाल इंसान मिल सकता होवे, जे अपने ही उद्यम उपराले दे नाल मिल सकता होवे, ते फिर विछड़ के खुआर क्यों हुंदा है? विछोड़ा साध संगत इंसान दे अपने कर्मां करके हुंदा है, पर मिलाप उस मालिक की बख्शिश है। तां ही 12 माह के आरंभ विच बेनती की, किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिल हो राम। मैं अपने माड़े कर्मां की किरत करके विछड़ता गया हाँ, पर मालिका मिलाप तां ही है जे तुहाडी किरपा हो जावे, जे तुहाडी बख्शिश हो जावे। सतगुरु पातशाह जी पावन बाणी दे विच सानू बड़ा प्यारा समझाउंदे ने कि सिमरन उस मालिक की दात है, तो ये दात उन्हें अपने हाथ में रखी है। जिन्हां ते त्रुठ के ये दात मालिक वाहिगुरु परमात्मा बख्शिश जिन्हां नूं करदा है, उन्हां दी झोली दे विच ही फिर इस सिमरन की दात पैंदी है। दात है दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस देई। जिहड़ा मालिक नूं भा गया, जो मालिक नूं चंगा लगा, उसनूं मालिक ने ये दात बख्शिश की है। जिस ते मालिक की बख्शिश हुई है उसनूं ये सिमरन की दात मिली है। पर हुण मालिक जी तुहाडी बख्शिश दे पात्र किवें बनी है? ये तो पता चल गया कि तुहाडी बख्शिश होवेगी फिर सिमरन की दात मिलती है।
पर हुण ये भी कृपा करके समझा दिओ तुहाडी बख्शिश दे पात्र असीं किवें बन जाइए, इन्ने जोगे किद्दां बन जाइए कि तुहाडी बख्शिश साडे जीआं ते हो सके। तो इसे ही शब्द दे फिर पहलियां पंक्तियां विच गुरु पातशाह जी समझाउंदे ने, शब्द मरहो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावै कोई। शब्द दे नाल जुड़ के, सतगुरु दी बाणी दे नाल जुड़ के, सतगुरु दे शब्द दे नाल अपने आपे नूं खत्म करके, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। जे शब्द दे नाल अपना आपा खत्म कर लिया, अंदरों विकारां नूं खत्म कर लिया, बुरे ख्यालां नूं खत्म कर लिया, शब्द दे नाल जे बुराई नूं असीं अपने अंदरों खत्म कर लिया, तां फिर मरण ना होई। फिर दोबारा मनुख आत्मिक मौत नहीं सहेड़दा, दोबारा फिर विकारां दी फाही विच नहीं पैंदा। ते जिन्हें शब्द दे नाल अपने अंदरों विकारां दी फाही कट लई, जिहड़ा शब्द दे नाल जुड़ के जिन्हें अपने हिरदे दा भांडा साफ कर लिया, फिर उत्थे उस साफ भांडे दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा बख्शिश करते हैं, नाम अमृत दी दात पैंदी है। गुरु नानक पातशाह जी दे बचन असीं पढ़ते हैं ना, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। हिरदे दा भांडा उही चंगा है, हिरदा उही चंगा जो मालिक नूं भा जावे, जो मालिक नूं प्यारा लगे। पर समस्या ये है कि साडा भांडा ते मलीन होया पिया, साडा हिरदा ते मलीन है माड़े ख्यालां दे नाल, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे प्रभाव दे विच, माड़े विचार संग्रहण करन करके, अपने कन्नां दे नाल हमेशा चुगली निंदिया सुनन करके, अपनियां अखां दे नाल रंग तमाशे वेखण करके, दुरमत नूं ग्रहण करके साडा हिरदा ते अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा साडे हिरदे दा भांडा ते गंदला हो गया। भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होई सी। ते जे हुण इस हिरदे रूपी भांडे नूं इंसान यतन करे कि मैं बाहरों अपने शरीर नूं धो धो के, अपने शरीर नूं तीर्थां ते खड़ के उत्थे इशनान कर करके मैं इस हिरदे दे भांडे नूं साफ कर लवांगा, तो फिर बाणी ने समझाया नहीं, इदां नहीं हो सकदा। सोच करें दिनस अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। जे मन की मैल साफ करनी है, जे हिरदे की मैल साफ करनी है, तो धोना भी हिरदे नूं ही पैना है। फिर सतगुरु पातशाह जी ये किद्दां धुपे, हिरदा कित्थे साफ होवेगा, हिरदे की मैल काहदे नाल साफ हो सकती है। तो फिर गुरु नानक पातशाह जी अगे समझाउंदे हन, गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी। भलिया जे मन का भांडा साफ करना, जे हिरदे की मैल साफ करनी है, तो वह कित्थे होनी है, गुरु द्वारा, गुरु के दर ते आके। ते काहदे नाल होनी है, सोझी पाई सी। सतगुरु दे कोलों आके सतगुरु की सोझी, सतगुरु की मत, सतगुरां दा उपदेश प्राप्त करना। एत द्वारा धोए हच्छा होई सी। जदों इस द्वार ते आके बाणी दे नाल अपने मन की मैल नूं कट लिया, ये हिरदे का भांडा उजला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर इस साफ भांडे दे विच नाम अमृत की दात पैंदी है। सिमरन बिना शक अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की ही बख्शिश है, उसकी बख्शिश तो बिना सिमरन संभव ही नहीं है। पर कबीर साहब जी दे ये बचन किते भी इंसान नूं उहदी जिम्मेवारी तो सुरखरू नहीं करते। साध संगत कई बार ना असी गल करते हैं कि साढ़े ते किरपा नहीं हुई, असी सिमरन किवें करिए, साढ़े ते किरपा नहीं है। पर जदों असी बाणी नूं पुछदे हैं ना साध संगत जी, तो सतगुरु पातशाह ते सानूं समझाउंदे, भलिया तेरे ते सब तो वड्डी किरपा ते ये परमात्मा ने कर दित्ती है कि तैनूं बंदा बना के संसार ते घल्लिया है, तैनूं मनुखी जामा दे के संसार ते घल्लिया है। ताई करके बाणी दे बचन ने ना बेनती के रूप दे विच, तुमरी किरपा ते मानख ते पाई है, देहो दरस हर राया। उहदी किरपा दे नाल ही है।
ये मनुखा शरीर जिहदे विच नाम जपिया जा सकता है। भाई गुरदास जी बचन करते हैं, उत्तम देही उत्तम जून इस मनुखा शरीर नूं आख्या है। 84 लाख जून विच उत्तम जन्म सो मानस देही। मनुखा जन्म उत्तम है, पर इहदी उत्तमता काहदे विच है, इहदी उत्तमता किवें कायम रह सकती है? जदों इस जीवन दे विच इस जन्म दे विच आके इंसान अपनी देही नूं इस तरीके नाल वरतेगा किवें? अखीं वेखण, करन सुण, मुख शुभ बोलण, बचन स्नेही, हथीं कार कमावणी, पैरीं चल सत संगम लेही। जदों इन्हां अखां दे नाल संसार दे हर एक जर्रे दे अंदर सारे ब्रह्मंड दे विच परमात्मा दे दर्शन करेगा। जदों इन्हां कन्नां दे नाल सतगुरु दी बाणी नूं सुणदा है, इन्हां हत्थां दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की इस सारी कुदरत के अंदर सारे जीआं की मनुखता की सेवा दे विच लगदा है, पैरां दे नाल चल के सत संगत दे विच आके जुड़दा है, फिर ये मानस जन्म जिहड़ा दुर्लभ मिलिया हुंदा ये प्रवान हो जाता है। परमात्मा ने तो बड़ी वड्डी किरपा साध संगत साडे ते कीती है। नहीं तो बाणी ने सानू समझाया, चार पांव दोए सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। जे मनुखा जन्म ना हुंदा, किते पशु की जून दे विच होईए, जिथे चार पैरां वाले जीव बने होवांगे, दो सिर ते सिंग होणगे, मूँह दे विचों आवाज़ ना निकलती होवेगी, फिर रब की भगती किवें करांगे, फिर उहदे गुण गायन किवें हो सकदे आ। इस वास्ते बाणी ने जिथे परमात्मा की बख्शिश की गल कीती है, ते नाल नाल ही साध संगत सानू भी चेता करवाया। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सलोकां का जदों पाठ असीं करते हैं, भोग दे सलोक जिहड़े पाठी साहिबान रल मिल के पढ़ते हैं, उत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आरंभता दे विच ही साडी जिम्मेवारी का एहसास सानू करवाउंदे आ जीआं नूं। की साडी जिम्मेवारी है? गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कहते कि जे तू मालिक वाहिगुरू परमात्मा के गुण नहीं गायन किते तो तेरा जीवन व्यर्थ ही चलिया जा रहा है। इसका भाव यह है कि गुण गायन करने साडा फर्ज है, साडे मनुखा जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। पर कई बार असी जदों बाणी दे विच जिहड़े बचनां दे विच परमात्मा की बख्शिश की गल है, असी उन्हां बचनां दा हवाला दे के असी निकलना चाहुंदे, अपनी जिम्मेवारी तो भजना चाहुंदे, पासे होना चाहुंदे कि नहीं परमात्मा की बख्शिश होवेगी तो मैं सिमरन करांगा। मैं किदां कर सकदा जे मैं सिमरन नहीं करदा, बाणी नहीं पढ़दा, सेवा नहीं करदा, जे मैं गुरुद्वारा साहिब विच नहीं जुड़दा, तो ये तो वो मालिक ने बख्शिश नहीं ना कीती, मेरा थोड़ा कोई कसूर है। असी बचना चाहुंदे अपनी जिम्मेवारी तो। सुखमणी साहिब जी की पावन बाणी के विच साध संगत धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बड़े प्यारे बचन ने। अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की बख्शिश की गल की है सतगुरु पातशाह जी ने कि वही बख्शिश होवे तां ही नाम जपया जा सकता। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। सारी पौड़ी दे विच मालिक की बख्शिश की गल है। पर इस अष्टपदी दे विच जिहड़ियां पहलियां 7 पौड़ियां ने ना, उन्हां दे विच वार वार साडी जिम्मेवारी का एहसास भी सानू करवाया गया है। परमात्मा दीयां बख्शिशां दी, उस मालिक दीयां बरकतां दा चेता करवा के ते सानू वार वार साडी जिम्मेवारी का चेता करवाया गया। किवें? जे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। सानू समझाया गया ना कि जिस मालिक दे करके संसार दे विच जिन्हें इन्नी तेरे ते बख्शिश की है, संसार दे विच किन्ने भोग, किन्ना कुछ खाण पीण वास्ते, नाना प्रकार के पदार्थ ने तेरे वास्ते, उस मालिक नूं चेते विच रख। तो फिर आखिरी पौड़ी दे विच कह दिता, जे वह मालिक तेरे चेते दे विच है तो कदे ये ना समझी कि ये तेरा कर्म है, तेरी मेहनत है, बस इहो ही जानी आप जपाई जपै सो नाओ। ये उस मालिक का कर्म है, ये उसकी ही बख्शिश है। भगत कबीर जी दे असी एक थां होर बड़े प्यारे बचन पढ़ते हैं ना। कबीर जी कहते, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर।
कबीर जी कहते मेरी कोई पाया नहीं है कि मैं कुछ कर सकता होवां। मालिक जी मैं तुहाडी बंदगी कर सकां, मैं तुहाडी सिफतो सलाह कर सकां, मेरी कोई पाया नहीं है, मैं इन्ने जुगा नहीं हैगा, मेरी समर्था नहीं है। क्या जानो किश हर किया भयो कबीर कबीर। ये तो अज कबीर कबीर हो रही है। मैं तो यो समझदा कि मालिक जी ये तुहाडी ही बख्शिश है। साध संगत बाणी दे विच तूं दी ही गल है, मैं दी गल नहीं है। जिथे मैं दी गल है उथे अवगुणा दी गल आउंदी है। ख्याल करियो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपादना सतगुरां ने कीती है। इन्ना वड्डा सारे संसार ते सारे जीआं ते परोपकार कीता है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की संपादना का महान कारज गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी दे विच सब तो वध बाणी गुरु अर्जन देव पातशाह जी की है। पर फिर भी ख्याल करियो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के आखिर ते सतगुरु पातशाह जी किहड़ी बेनती करते ने, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतो ही। मालिक वाहिगुरु परमात्मा जी तुहाडा कीता जानिया नहीं जा सकता। जो जिहड़ी सेवा तुसीं लई है ना, ते तुसीं इस सेवा दे योग मैनू कीता, मैं थोड़ा तुहाडी सेवा करन जोगा हैगा। एक गुरु पातशाह जी बसी कर रहे हैं। तो जदों मैं दी गल करदे अपनी गल करदे ने, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। मैं तो अवगुणा दे नाल भरिया होया, मेरे विच ते कोई गुण ही नहीं है। तुसीं मेरे ते तरस कीता ते ये सेवा मेरे कोलों लई है। सो कबीर साहिब जी ने इन्हां अज दे पहले सलोक दे पावन बचनां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दी बख्शिश दी गल कीती है कि सिमरन उस मालिक दी बख्शिश है। ये सिमरन दा एक पक्ष है। हुण अगे दूसरा पक्ष दूजे सलोक दे विच दस रहे ने। जिहड़े जीव अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे सिमरन दे नाल जुड़ के अपना जीवन बतीत करते हैं, बड़े प्यारे बचन ने तो बड़ी ही प्यारी उदाहरण है। साध संगत गुरबाणी की ना बड़ी प्यारी एक विशेषता है कि बाणी दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सानू संसार के पदार्थां संसार दियां उन्हां चीज़ां दियां उन्हां वस्तां दियां उदाहरणां दे दे के समझाया जिन्हां दे नाल साडा रोजाना ही वाह पैंदा आ। ते सचमुच ही जदों असीं इदां दे वचन पढ़दे आ ना, तो सानू ये अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी के नाल रिलेटेड लगते हैं। असीं इनू अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी के नाल जोड़ के देख सकते हैं। जिवें कबीर साहब जी हुण अगले सलोक दे विच बड़ी प्यारी उदाहरण दे के सानू समझा रहे हैं। कबीर फल लागे फलड़ पाकण लागे आंब, जाए पहुँचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। फलों की उदाहरण है। अंब के फल की उदाहरण कबीर साहब जी ने वरती है। बाजार दे विच साध संगत असी जदों फल खरीदण वास्ते जाने आ, जिहड़ा फल वेचण वाला असीं उहनूं कहने आ कि सानू वधिया पक्का फल दई, ते कई बार तो असीं उहदे ते भी यकीन नहीं करते। असीं उहनूं कहने तूं पन्नी लिफाफा सानू फड़ा, असीं आपे चुन चुन के पा लैने आ, क्योंकि पक्का फल सानू चाहीदा है। पक्के दी ही वैल्यू है, कच्चे दी कोई वैल्यू नहीं हैगी। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी उदाहरण वरती है। कबीर जी कहते कि अंब का फल इत्थों की अवस्था ताईं पहुँचण वास्ते सब तो पहला अंब के रुख नूं बूर पैंदा है, फिर वो बूर हौली हौली फलदा है, हौली हौली निक्कियां अंबियां बनदियां ने। उन्हां अंबियां तो बाद विच समय दे नाल नाल पक्के होए अंब बनते ने, तो फिर वो फल मालिक दे कोल पहुँचता है, जिहड़ा उस बाग का मालिक हुंदा है। पर जे किते हनेर जदों झुलदा आ, जे हनेर किते झुल जावे तो साध संगत वो जिहड़ा बूर पिया हुंदा वो बूर झड़ के थल्ले डिग पैंदा। ते ख्याल करियो जिहड़ा बूर झड़ के थल्ले डिग पिया, जिहड़े कच्चे फल झड़ के थल्ले जमीन दे उत्ते डिग पए, उन्हां दी हालत की हुंदी है? उन्हां नूं कूड़े दे विच हूंज दिता जांदा है। कबीर साहिब जी ये बड़ी प्यारी उदाहरण वरत के सानू समझा रहे हैं कि जिहड़े जीव
सारा जीवन अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा के सिमरन के नाल जुड़े रहते हैं, अपने मूल के नाल अपनी जड़ के नाल जुड़े रहते हैं। वो फिर उस मालक ताईं पहुँचते हैं। ਜਿਹੜੇ सिमरन के नाल जुड़े रहते हैं उही उस मालक ताईं पहुँचते ने। उन्हां ते ही मालक की बख्शिश वरतदी है ਜਿਹੜੇ विच कंबनी खा के नहीं डिग पैंदे। बड़ी तरह ਦੀਆਂ कंबनियां साध संगत बड़ियां तरह ਦੀਆਂ हनेरियां झुलदियां ने। किते लालच की हनेरी आ जाती है, किते क्रोध की, किते काम वासना की। जिवें इतिहास दे विच असीं जिक्र पढ़ते हैं ना, गुरु कलगीधर पातशाह दे गुरसिख प्यारे भाई जोगा सिंह सतगुरु पातशाह जी का सुनेहा लैके घर विच अपने आनंद कारज नूं छड्ड के तुर पैंदे हन। पर रस्ते दे विच एक वेसवा का कोठा देख के उत्थे कदम ठहर जाते ने। मन जदों उधर नूं भटकन लगदा तो सतगुरु पातशाह जी कृपा करते हैं, अपने सिख नूं डिग्गण तो बचा लेंदे ने। इदां दीयां बड़ियां कंबनियां इंसान के जीवन दे विच आउंदियां ने। कबीर साहब जी दे बड़े प्यारे बचन ने। कबीर साहब कहते कि हौमै माया बड़े वेस धारण कर करके मेरी जीवन दे विच आउंदी आ। ये नहीं कि जिहड़े बाणी दे नाल जुड़े आ उन्हां दे जीवन दे विच दुख कलेशां दी कंबनी नहीं आउंदी, जां होर लालचां लोभ लालचां की जिहड़ी हनेरी है वो उन्हां दे जीवन वाल नूं नहीं झुलदी, उन्हां वाल नूं भी आउंदी है। पर वो अपने जीवन दे विच इन्ने क अटल हुंदे ने साध संगत कि कोई भी हनेरी उन्हां नूं कदे डोल नहीं सकती। कबीर साहब बचन करते हैं, कबीर आई मुझे पे अणिक करह कर भेस, हम राखें गुर अपने उन कीनो आदेश। कहते हौमै माया हौमे वाली ये साडे वाल भी कहते आई है, संसार के सारे जियां वाल जाती है, साडे वाल भी आई। पर कहते मैं इस हौमे दे विच फसलों बच गया, मैं इस कंबनी दे करके इस हौमे की हनेरी दे करके अपने मालिक जड़ नालों टुटनों बच गया, झड़नों बच गया। कहते क्यों? क्योंकि मैं गुरु का पल्ला फड़िया होया सी, मैं गुरु दे नाल जुड़िया सी। मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया, मैनू मेरे गुरु ने रख लिया। हम राखे गुर अपने, मैनू मेरे गुरु ने टुटनों बचा लिया। उन कीनों आदेश, केवल टुटनों ही नहीं बचाया सगों इन्नी बख्शिश की कि जेड़ी मोह माया जेड़ी हौमै मैनू अपने वस विच करन वास्ते आ रही सी, वो मेरी दासी बन गई, वो मैनू नमस्कारां करन लग पई। साध संगत जी बड़ी तरह की हनेरी झुलदी है इस संसार दे विच। किते दुखां दी है, किते लोभ लालच साडे जीवन दे विच साडे सामने आ जांदे ने। किते इंसान दे कोल मौका इतां दा बन जांदा है कि इंसान बेईमानी कर लवे, बेईमानी करके अपनियां तिजोरियां भर लवे। तो जदों ऐसे मौके दे विच इंसान फस जांदा तो इहो ही वो कंबनी है जिहदे करके इंसान परमात्मा दे नालों टुटदा है। इहो ही वो हनेरी जिहड़ी झुलदी है तो टुटिया होया दी वैल्यू नहीं पैंदी। जिहड़े जुड़े रहिंदे ने तां जिंदगी जुड़ के अपना जीवन गुजारते ने, उन्हां ते ही बख्शिशां हुंदियां ने। बाणी दे विच सुखमणी साहिब दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी समझाउंदे आ ना, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। उन्हां दा जीवन सफल है, उन्हां दी संगत भी सफल है। जिहड़े उन्हां दे नाल जुड़दे ने वो भी सफल हो जाते ने। कौन? जिन्हां दे मन विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम का रंग लग्या होया है। जिहड़े जुड़े रहिंदे ने वो तर जाते ने। पर कई बार जीव इस संसार दे विच मोह माया दे विच फस के अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दे नालों टुट जाते ने। असीं पावन बाणी दे विच बचन पढ़दे हां। एक बाणी आउंदी है, उसका नाम है कुचज्जी, एक है सुचज्जी, एक कुचज्जी, एक गुणवंती। ये तीन बाणियां इकट्ठियां ने। सुचज्जी दे विच सचियार गुरसिखां दे गुण दसे ने। कुचज्जी बाणी दे विच टुटियां दी गल कीती है। टुटदा इंसान किवें है साध संगत? अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम तो बंदगी तो छुटदा किवें है? बड़े प्यारे बचन ने।
ਕੁਚੱਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ, ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ, ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਐਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। परमात्मा ने जो संसार ते इन्ना कुछ पैदा किया, सोयना रूपा रंगुला मोती तै माणक जियो, से वस्तु शह दित्तियां, मालिक ने ही ये सारा कुछ दिता। सोयना मिलिया, चांदी मिली है, माणक मोती मिले ने, घर बार मिलिया, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर, पत्थरां दे मिट्टी दे चूने दे बने हुए महल माड़ियां मिले ने, घर बार मिले ने, कोठियां मिलियां ने, सारा कुछ परमात्मा ने दिता। पर मेरे जीवन दे विच गुरु का उपदेश नहीं सी, इस वास्ते मेरे जीवन दे विच की हो गया, हाँ इन्नी टोली भुल्लीअस तिस कंत ना बैठी पास जियो। मैं उस दाते दियां दातां दे नाल प्यार ला लिया, मैं उस दाते दे इन्हां पदार्थां दे नाल प्रेम पा के बैठ गया ते उस मालिक तो टुट गया। पर साध संगत जिहड़े जुड़े रहिंदे ने वो परवान हुंदे ने। गुरु अर्जन देव पातशाह के बचन असीं पढ़ते हैं, रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, जिनी संझाता साई झड़ झड़ पवदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई। जिन्हां दे अंदर नाम दा रंग है, जिहड़े नाम दे रंग विच रत्ते रहिंदे ने, जिहड़े उस मालिक की पछाण करके उहदे नाम दे नाल जुड़े रहिंदे ने, वो सफल ने। पर झड़ झड़ पवदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई। जिन्हां दा प्यार कच्चा हुंदा, जिन्हां दी प्रीत कच्ची हुंदी है, वो अक्सर ही हनेरियां दे विच झड़ जांदे ने। जिन्हां दा प्यार, जिन्हां दी प्रीत पक्की हुंदी है, जिन्हां नूं अपने सतगुरु ते विश्वास हुंदा, नाम दे नाल जुड़े हुंदे ने, उन्हां दे जीवन दे विच दुखां वाला समा आ जावे चाहे सुखां दा समा आ जावे, जिद्दां दी मर्जी जीवन दे विच खेड बनी होवे, पर वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाम दे नाल ते सतगुरु दे नाल जुड़े रहिंदे हन। बाणी दे बचन असीं पढ़दे हां ना, जदों सतगुरु दे कोलों नाम की दात प्राप्त हुंदी है, जिहड़े नाम दे नाल जुड़ गए, फिर की अवस्था है उन्हां दी? अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मनतानी, डिग्गै ना डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। जिहड़े गुरसिख प्यारियां नूं अमृत नाम की दात सतगुरु दे कोलों प्राप्त हो गई, फिर वो डिगदे डोलदे नहीं, वो दृढ़ता दे विच रहिंदे ने, वो कभी भी डिगदे डोलते नहीं, उस मालिक के नालों टुटते नहीं, अपनी जड़ के नाल जुड़े रहिंदे ने। ते साध संगत जे जड़ के नाल जुड़े हुए हैं तां ही साडी वैल्यू है। जे जड़ के नालों ही टुट गए तो गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ा प्यारा फिर दृष्टांत दे के सानू समझाया है, श्लोक 12 ते वधीक दे विच टुटियां दी गल करके। पातशाह बाणी में एक थां होर गुरु नानक पातशाह बचन करते हैं, चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। कि जदों मालिक का चेता तेरे जीवन दे विच नहीं है, तेरे गुण गल रहे ने, तेरी चंगियाई तेरी नेकी खत्म हो रही है, तेरियां चंगियाइयां खत्म हो रही ने। सतगुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह ने बड़ा प्यारा दृष्टांत वरत्या, एक तलाब की उदाहरण लई है सानू समझावन की खातर। सतगुरु पातशाह जी कहते कि एक तालाब नूं देखिया, उस तालाब का बड़ा सोहना जल है, बड़ा सोहना उहदा नीर है, उस तालाब दे विच बड़े बड़े सोहने फुल खिड़े हुए ने। पर कहते जदों कुछ दिनों बाद उस तालाब नूं देखिया तो वो तालाब के अंदर गंदगी पैदा हुई, वो सारे फुल सड़ गए, मुरझा गए। वो तालाब जिहड़ा पानी बड़ा साफ सी, अज उहदा पानी काला हो गया। कहते उस तालाब नूं मैं पुछया, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कै दुखड़ै सड़ियो है काली हुई आ देहरी, नानक मैं तन भंग। ये अगे पब्बर का जवाब है। पब्बर कहते ने तालाब नूं। सतगुरु पातशाह जी पब्बर नूं सवाल करते हैं, कहते ए तालाब कदी तू हरियावला सी, कदी तेरे विच हरियाली सी, बड़ा सोहना तेरा जल सी, बड़ा सोहना पानी सी तेरा, हर एक नूं तू अपने वल मोहंदा सा, जिहड़ा भी तेनू वेखदा सी तेरे वल अट्रैक्ट हुंदा सी, तेरे कोल आउणा चाहुंदा सी, तेरे कोल बैठना चाहुंदा सी। बड़े सोहने मन नूं मोहण वाले फुल तेरे अंदर खिड़े हुए सन। पर अज की हो गया? अज जदों मैं तेनू देख रहा काली होई आ देहरी,
अज तेरे वो फुल सड़ बल गए, तेरी देहरी काली हो गई, भाव तेरा रूप काला हो गया। अज कोई तेरे कोल बैठना नहीं चाहता, अज तेरे अंदरों बदबू आ रही है, गंदगी तेरे अंदर भरी हुई है, तेरी ये हालत क्यों हुई है। अगले पासे हुण तलाब की जवाब दे रहा है, कहता नानक मैं तन भंग, मेरा तन भंग हो गया, टुट गया। मैं कादे नालों टुट गया, जाना पानी नाल हाँ जैसेती मेरा संग। तलाब कहता कि मैं जानदा, मैनू इस गल की समझ आ गई। हुण की समझ आई है, पानी नाल हाँ जैसेती मेरा संग। साध संगत, खड़ोते हुए पानी दे विच अक्सर ही बदबू पैदा हुंदी है। खड़ोते हुए पानी दे विच बहुती समा साफ सफाई नहीं रहिंदी, उत्थे गंदगी पैदा हुंदी, मच्छर पैदा हुंदा है। वो तलाब कहता कि गुरु नानक पातशाह जी, जिन्ना चिर मैं अपने साफ पानी के चश्मे के नाल, अपने स्रोत के नाल जुड़िया होया सा ना, जिन्ना चिर मैं अपने सोर्स के नाल, अपने स्रोत के नाल जुड़िया सा, उन्ना चिर ही मेरे अंदर सारी चंगियाई सी, मेरे अंदर सोहनापन सी, सुहापन सी, उन्ना चिर ही मेरे अंदर सोहने फुल खिड़े हुए सन। पर जदों मैं अपने सोर्स के नालों टुट गया, अपने स्रोत के नालों टुट गया, अपने स्रोत के नालों जिथों मैनू साफ पानी मिलता सी, जदों मैं उहदे नालों टुट गया तो मेरी हालत हुण ये हो गई है। जाना पानी नाल हाँ जैसेती मेरा संग, जिस पानी के सोर्स के नाल मेरा संग सी, मेरी संगत सी, जिथों मैनू साफ पानी मिलता सी, हुण मैं उहदे नालों टुट गया। जित डिठै तन पर फड़ै चढ़ै चवगण वन। जिस पानी दे साफ पानी दे चश्मे दे करके मेरे शरीर की सुंदरता कायम सी, लोग मेरे वाल आउंदे सन, मेरे वाल अट्रैक्ट हुंदे सन, कोल बैठना चाहुंदे सन, मैं उहदे नालों टुट गया। इस करके मेरी हुण ये हालत हुई है। साध संगत, गुरु पातशाह तलाब की उदाहरण वरत के समझा सानू रहे ने। जे परमात्मा के नाम के नाल जुड़े हाँ, सतगुरु पातशाह जी की बाणी के नाल जुड़े हाँ, तो साडे जीवन दे विच चंगियाइयां ने, साडे जीवन दे विच सोहणे गुण पैदा होणगे। सत, संतोख, दया, धीरज, निमरता, मिठास, हलीमी, ये गुण साडे अंदर पैदा होणगे। गुरु की बाणी के नाल जुड़े हाँ, नाम सिमरन के नाल जुड़े हाँ। पर जे टुट जावांगे, ये गुण तो खत्म होणगे ही, सगों अवगुणा की गंढ असीं बन के रख लवांगे। जे टुट जावांगे तो अंदर अवगुण पैदा होणगे, तो अवगुणा की अंदरों बदबू आवेगी, तो साडी हालत भी उस तलाब वर्गी हो जाएगी, जिस की गल गुरु नानक पातशाह जी करके सानू गुरमत का बड़ा प्यारा उपदेश दे रहे हैं। सो भगत कबीर जी इत्थे जुड़िया होया की गल करके समझा रहे हैं। जिहड़े ताज जिंदगी जुड़े रहिंदे ने, वो अपना जीवन सफल कर लैंदे ने। अगे भगत कबीर जी ने साध संगत हुण सिमरन का एक होर पक्ष साझा किया है। जिवें सिंह साहिब जी ने आप संगत के नाल बचन साझे किए। भगत जी के अगले दोनों सलोकां दे विच मन हठ करके तीर्थां दे इशनान की गल है, ते पत्थर की पूजा की गल है। बड़े प्यारे बचन करके भगत कबीर जी समझा रहे ने। कबीर ठाकुर पूजै मोल ले, मन हठ तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग धर, भूले भटका खाहे। कहते ठाकुर नूं मुल खरीद के सिमरन तो टुट के, जिन्हां दे जीवन दे विच सिमर नहीं है, अवर काज दे विच जिहड़े फसे ने, जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह जी जिहड़े कर्मां नूं अवर काज कहंदे ने। रोजाना रहरास साहिब का पाठ असीं करते हैं ना, सतगुरु पातशाह ने उत्थे समझाया, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलन दी है तेरी वारी है, ये मौका आ तैनूं परमात्मा दे नाल मिलन वास्ते मिलिया होया, मालक दे नाल जुड़न वास्ते ये अवसर प्राप्त होया है। ते ये अवसर हुण तेरा पूरा किवें होवे, ये मौका सफल किवें होवे। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज का भाव ये नहीं कि संसार की किरत विरत जिहड़ी असीं कर्म धंधे अपनी कमाई करते हैं, किरत करते हैं, वो नहीं। इत्थे अवर काज का भाव है कर्म कांड, कर्म कांडां दा मार्ग तेरे किते कम नहीं आउणा। जे तेरे कोई कारज कम आउणा ना तेरे जीवन नूं सवारन दे वास्ते, ते वो की है, मिल साध संगत
भज केवल नाम। साध संगत विच जुड़ के अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का भजन कर, उस मालिक की बंदगी कर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सानू रोजाना समझाते हैं ना। सतगुरु पातशाह जी कहते कईयां ने पत्थर अपने गले दे विच भी पा लिया ते पत्थर नूं अपने सिर ते रख के भी उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। किसी ने आख्या कि परमात्मा पूर्व दे विच है, किसी ने आख्या कि नहीं पश्चिम दे विच है, ते इसे झगड़े दे विच ही खुआर हो रहे ने। काहू लै पाहण पूज धरियो सिर, काहू ने लिंग गरे लटकायो, काहू लखियो हर अवाची दिशा में, काहू पछां को सीस नवायो। को बतान को पूजत है पस, को मिरतान को पूजन धायो। तो सतगुरु पातशाह जी ने आखिर ते फिर फैसला की दिता है साध संगत जी, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। उस मालिक का भेद नहीं पाया ते कूर क्रिया झूठियां इन्हां क्रियावां दे विच, व्यर्थ दे इन्हां कर्मां दे विच, इस जंजाल दे विच इंसान फसिया होया है। कबीर साहब जी कह रहे ने मन हठ तीरथ जाहे, मन हठ दे नाल, मन की जिद दे करके। साध संगत परमात्मा का मार्ग गुरमत के अनुसार प्रेम का मार्ग है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम के मार्ग दे विच मन हठ नहीं चलता। मन हठ का भाव है जिद करनी। प्रेम के मार्ग दे विच जिद नहीं चलती। प्रेम के मार्ग दे विच भावना चलती है। प्रेम के मार्ग दे विच विश्वास चलता है, शरधा चलती है। कबीर साहब कहते पर नहीं, इंसान मन हट करके, मन की जिद करके ते वेखा वेखी तीर्थां दे इशनान करने वाले चला जाता है। पर कहते ये केवल स्वांग है, ये केवल नकल है, ये केवल दिखावे दे वास्ते है। ये नाल जीवन का मकसद गोबिंद नूं मिलण वाला वो मकसद कदे पूरा नहीं होंदा। ऐसे जीव जिहड़े ने वो भुल्ले होए ने। कबीर साहब जी ही बचन करते हैं ना एक तां कि जदों जीव पत्तर तोड़ के, फुल तोड़ के मूर्ति के अगे रखता है तो फिर उत्थे समझाया है, भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देओ। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। कि जेड़े पत्थर की पूजा के वास्ते तू फुल्लां नूं पत्तियां नूं तोड़ रहा, वो पत्थर तो निर्जिंद है, पर जेड़े फुल्लां नूं तोड़ रहे उन्हां दे विच ते जीवन है। वो तो जीव ने, सजीव ने। वो तो जिहदे वास्ते तोड़ रहे वो निर्जीव है। मन हठ करके इंसान ऐसे कर्मां दे विच फसिया होया है। हठ करना माड़ा नहीं, पर मन का हठ माड़ा है। हठियां नूं सलाहिया गया है गुरमत दे विच। असीं जदों अरदास करते हैं ना साध संगत, 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां ते 40 मुक्तियां तो बाद विच असीं किन्हां नूं याद करते हैं। किन्हां दा ध्यान धरन की गल की गई है साडी कौम दे विच। हठियां, जपियां, तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अनडिठ किया। तिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। इस तरह के हठी बनना। हठी बनना तो किवें दा बनिया जावे, जिस तरह का हठ भाई मती दास जी ने चांदनी चौक दे विच विखाया है। जे हठ करना तो वह किया जाए जिहड़ा हठ भाई दयाला जी ने दिखाया, जिहड़ा हठ भाई तारू सिंह जी का है। इत्थे हठ का भाव है दृढ़ता। पर मैनूं खिमा करनी, कई बार ना असीं भी झूठे हठां दे विच, मन के हठ विच फस जाने आ। हठ कर लैने आ, आखे जी मैं 40 दिन नंगे पैर चल के गुरुद्वारा साहिब आवांगा। वो भलिया पुरखा, तू चाहे नंगे पैर चल के आ, चाहे घरों चप्पलां पा के आ, चाहे सस्ते चाहे महंगे बूट पा के आ, इन्हां चीज़ों के नाल गुरु के दरबार में कोई फर्क नहीं है। गुरु ने यह नहीं देखना कि तू घरों किद्दां चल के आ रहा। गुरु ने तो तेरी भावना देखनी है, तेरी भावना का बर्तन वेखना है, शरधा देखनी है तेरी। जे भावना दे करके आ रहे हैं, विश्वास दे करके आ रहे हैं, तो जिवें मर्जी आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, करोड़ों की गड्डी ते आ रहे हैं, जे भावना तेरी चंगी है तो तेरा आया होया सफल है। तो जे तेरी भावना नहीं है, जे अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर बाणी ने फैसला दे दिता, सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो भाओ, उसनों सुख ना उपजै भावै 100 गेड़ा आवो जाओ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਣ ਅਨਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਹਣ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੈ, ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗੜਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ